क्या देखते हैं कि हमारे साथ क्या सीन हुआ है। ये बाइक का खर्चा सिर्फ पेट्रोल नहीं है, घर तक धक्का लगा दो बस। मैं वहाँ गया हुआ था पंचर लगवाने, लंदन नहीं गया। अब हमारे यहाँ सुबह ही सुबह मेहमानों का आना, वीकेंड पे दोस्तों के साथ जाना और बाहर जाके कुछ पसंद करना और खरीदने का इंतजाम करना इस परमानेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, उम्मीद है खैर के रेस्ट हो गया। एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा तो भाई सीन कुछ यूं है कि बाइक होना भी हमारी लाइफ में ना आसान नहीं है भाई, खर्चा है बहुत। और उसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या उसमें काम होते हैं, कैसे लेके चलना होता है। तो एक बाइक राइडर और एक इंसान का बाइक के साथ जो समय होता है वो कैसे गुजरता है उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग को फर्स्ट ऑफ ऑल आज ही करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं आज यही सोच रहा था बैठ के कि यार अभी एक हफ्ता ही हुआ है और मैं कुछ दिन पहले अकेला था और अब मैं बाइक के साथ हो गया हूँ। तो बाइक के यार कितने खर्चे आने वाले हैं ज़िंदगी में। सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई घर से बाहर और क्या देखते हैं कि हमारे साथ क्या सीन हुआ है कुछ यूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने जब से बाइक ली तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो ही जा रहे हैं बाइक में। क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो भाई एक बेगम के साथ रहना और एक बाइक के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया है कि बाइक हो गई है ख़तरनाक तरीके से पंचर। अब हम जैसे भाई बाइक को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, गड्ढों में उछालते हैं, एक्सीडेंट्स भी करवा देते हैं। तो जब हम इससे काम लेते हैं तो ये भी हमसे काम लेगी ना, जाहिर सी बात। खैर एनीवेज, यहाँ बाइक के और भी क्या खर्चे होते हैं उसकी बात करें। तो भाई सबसे पहला खर्चा तो होता है हेलमेट का। बाय द वे ये हमें फ्री है लेकिन होता है सबसे पहले ये खर्चा। ये रखने के लिए नहीं होता है, ये सर पे पहनने के लिए होता है। नई सीख मिली है भाई, ये भी सीख लें आप। पाकिस्तानी अवाम और कराची के अवाम खास तौर पर बाइक चलाने वाले आम इंसान के लिए बाइक का खर्चा सिर्फ पेट्रोल नहीं है, उसकी ट्यूनिंग भी है। हर महीने उसको रेनोवेट करवाना, उसका कुछ चीज खराब हो जाना, ऑयल चेंज करवाना और उसी के साथ पंचर वगैरह हो गया तो इट विल एक्सटेंड योर बिल्स ऑफ योर मंथ। भाई मैं सबको ढूंढ के आ गया, मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ कोई एक बंदा भी नहीं मिला। तो खैर कोई मसला नहीं, आपके भाई को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाहर चलते हैं और खुद लेके जाते हैं अब इसको पंचर वाले के पास, बाकी की कहानी वहीं पे करते हैं। वैसे आजकल तो बाइक चलाना बहुत आम सी बात है क्योंकि आजकल 10-12 के बच्चे होते नहीं है, वो बाइक लेके निकल जाते हैं। लेकिन किसी और के फाइनली पंचर वाला सामने है और हम लोग यहाँ आ गए और शुक्र है इतना दूर भी नहीं है भाई पंचर वाला। चलें आज हम बाइक से सीखते हैं कि हमारे लिए बाइक, पैसा, जिम्मेदारी, तीनों चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। तो जितने भी लड़के होते हैं उन सबको सबसे पहली जिम्मेदारी उठानी होती है अपनी बाइक की, और बाइक सबसे बुनियादी ज़रूरत है। तो भैया पंचर में क्या मसला है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई हमारे टायर फटा हुआ है या हमारा पंचर है तो कितने पंचर हैं, इससे हमारी और एक्सटेंड हो जाती है चीज़। चलो जब एक लड़का अपनी बाइक खरीद लेता है तो उसको ये आसानी होती है कि वो कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी चले जा सकता है बआसानी, और ये भी नुकसान होता है कि कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी कोई भी नुकसान हो जाता है और कहीं पे भी रुका का रुका ही रह जाता है। अब बात आती है बाइक की, तो बाइक हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जॉब पे जाएँ। जॉब पे जाएँ के लिए पैसे चाहिए। अब जॉब पे जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे तो पैसे आएंगे। अब पैसे आएंगे तो फिर इस पे लगाएंगे और जाहिर सी बात है नहीं लगाएंगे, रगड़ते जाएंगे तो ऐसे ही खर्चे आएंगे। चलो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप अपनी बाइक चलाते हो या किसी और की। भाई हवा भर के पता लगेगा कि भाई हमारा टायर में कितने पंचर हैं। अब इस स्टेज पे दिल बहुत बहुत धक धक होता है क्योंकि भाई इस पता लगता है कि आपके कितने पंचर हैं और कितना खर्चा आने वाला है। 5 मिनट्स लेटर फिर मसला कुछ यूँ आता है कि भाई हमारे टायर में आ जाती है गैप, हमारी ट्यूब में आ जाते हैं पंचर, तो फिर नहीं लगवानी पड़ेगी ट्यूब। फिर यहाँ लगा होता है गदर सा पुराना मिरर और फिर यहाँ सोफे। तो भाई टायर पे लगवा रहे हैं अब स्टिकर लगेगा तो हमारा ढका छुपा सब छुप जाएगा, फटा हुआ खराब हुआ हुआ सब छुप जाएगा और सही हो जाएगा। अब हम जैसे लड़कों के साथ जब बाइक के ऐसे नुकसान होते हैं तो घर वाले एक मिसाल यही देते हैं कि भाई तुम जब बाइक को नहीं संभाल सकते तुम क्या बीवी को संभालोगे। तो मैं उसका जवाब दूंगा कि भाई बीवी जो होती है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाइक हम खराब होने पर ज़रूर चेंज कर सकते हैं।
वैसे मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया, इतने में मेरी बाइक पूरी पंचर वंचर और इसमें स्टिकर सब लगा के बिल्कुल एकदम बढ़िया कर दिया भाई पंचर वाले ने, और एकदम बिल्कुल सही सेट करके इसको लगा भी दिया। तो हमारी बात हुई थी ज़िंदगी और बाइक की, अब इन दोनों में रह गया है पैसा। हम जैसे लोगों के लिए पैसा कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपको बाथरूम जाना। इसको ठीक कराना भी लाजमी है। बाइक तो ठीक हो गई, लेकिन अब 1000 काम जो करना है वो इसी के ऊपर करना है भाई। अब हम इसको चला के लेके जाएंगे भाई। ओए सही है भाई, शुक्रिया। चलें भाई, अब घर के काम करने की तरफ चलें। अब इतने में मैंने जरा ब्यूटीफुल से सनसेट देखा और फिर बाइक पे जब किक मारी तो पता चला कि पंचर लगाने के बावजूद भी भाई ऐसे लेके जाना पड़ा भाई। घर तक धक्का लगा दो बस, शाबाश भाई। हो गया है पेट्रोल खत्म, बच्चों से बोला थोड़ा सा धक्का लगा दो, हुए भाई घर आके हुई कहानी खत्म। अब असली इम्तिहान जो शुरू होगा ना वो होगा हमारे यहाँ से अंदर जाके मम्मा को बताने में भाई। अरे तुम तो वहाँ गए थे इसलिए तुम्हारी चाय नहीं बनाई। मैं वहाँ गया हुआ था पंचर लगवाने, लंदन नहीं गया था। पंचर लगवा के लायो कि नहीं? मम्मी पंचर लग गया है, तो मुंह क्यों बनाते? बाइक भी सही है, तैयार है, लेकिन उसके अंदर जो तैयार होने के लिए चलने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो नहीं है, वो चाहिए। अब तुम्हारे को पैसे दिए ना, उसमें से डलवाओ। आपको पता है यही रिएक्शन होता है पेरेंट्स का, तो मम्मा को बता दिया। अब पेट्रोल डलवाएंगे और फिर मम्मा के साथ जाएंगे थोड़ा सा बाहर। चलो ऐसी बात पे मुंह मीठा कर लो। खुशी की बात है, चलो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बिस्कुट, छोटी छोटी मेमोरीज भाई एंजॉय करनी चाहिए। इसका तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने डलवाया भाई पेट्रोल फिर बाइक के अंदर। ये तो बाइक में ऐसे झांक रहा था जैसे बाइक में पेट्रोल नहीं सोने का पानी डलवा रहे हैं। ये इत्तेफाकन वो चीजें हो रही है जो मैंने आपको व्लॉग में बताना था। इसी तरह अगर हम सोचें कि दुनिया में अगर पैसा नहीं होता तो हम एक दूसरे से बहुत हंसी खुशी मिल रहे होते, किसी से कोई गम नहीं होता, हर चीज़ इजीली अवेलेबल होती, जाके ले लेते और कोई दुख दर्द नहीं होता, हर चीज़ बआसानी हो जाती। तो अल्लाह ताला के निज़ाम में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, शुक्र करने को मिलती हैं। बहुत अच्छे वे में चीज़ें सीखते भी हैं, समझते भी हैं और सिखाना भी चाहते हैं आप लोगों को। पैसा है तो हम किसी का एहसास कर सकते हैं, फीलिंग देख सकते हैं, अमीर गरीब सबको देख सकते हैं। ताकि एक बाइकर और एक मिडिल क्लास, सिर्फ बाइक की ज़िंदगी बताई है मैंने आपको, बाइक के अलावा ज़िंदगी हम लोग देखें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आ जाता है। घर वालों में भाई बहन वगैरह भी आ गए, दोस्त यार, लाइफ पार्टनर, तो बहुत कुछ आ जाता है भाई लाइफ में। अगर आप चाहते हो इसी तरीके के मैं व्लॉग बनाऊँ और इसी तरीके से की टॉक्स करूँ आप लोगों के साथ व्लॉग के अंदर, तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना और आगे आपको इंशाल्लाह इसी तरीके के व्लॉग मिला करेंगे इसी कंटेंट में। तो सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर हम लोगों की लाइफ में आप लोग देखें तो हम लोग भाई बड़े सुकून से सोना चाहते हैं कि भाई हम लोग सुकून से सोएं, लेकिन क्या होता है कि भाई हमारे सर के आगे पीछे जो है ना हमारे मेहमान आ जाते हैं सुबह ही सुबह, और जो हमारे सुकून से सोने वाली जो हमारी नींद होती है ना वो ख़राब हो जाती है इसी तरीके से बिल्कुल। लेकिन जिस दिन बरीरा आ जाती है ना उस दिन जान में जान आ जाती है। मैं तो लेट उठता हूँ ना। आप लोगों को पता है कि भाई सर्दियों के दिन है, उठा बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिस्तर छोड़ने का भी दिल नहीं चाहता, लेकिन उठ गए और बातें करते हैं बरीरा से। क्या हो रहा है भाई, कैसा मौसम हो रहा है बरीरा, क्या हाल चाल है? ठीक है, आजकल का ऐसा मौसम हो रहा है, पंखा चला तो सर्दी बहुत लग रही है, जब पंखा बंद कर दो तो गर्मी बहुत लग रही है। हाय 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 हाय, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ मैं चला अपने दोस्त के साथ, मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर जाके थोड़ी सी मार्केट विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर मैंने निकाली अपनी प्यारी सी सवारी और इसकी सवारी करने के लिए बाहर निकले और पहुँचे भाई बिल्कुल संडे बाज़ार, जहाँ पे मिलता है ज़बरदस्त शूज़, और सोचा थोड़ी सी शॉपिंग करने का और आपको दिखाने का। ये हर सैटरडे को नया से नया माल और यहाँ हर कोई खरीदने आता भाई शूज़। तो आपको पता है कि हेल्प करनी चाहिए इंसान को हर किसी की, तो हमने भाई यहाँ पे देखे एक घड़ी वाले अंकल जो कि घड़ियाँ लेके पैदल बेचने के लिए निकले हुए थे, तो हमने उनसे घड़ी ली। ऐसे रास्ते वालों अंकलों की मदद किए जाए। देखो घड़ी ले ली और इसके वो भी नहीं उतारा अभी तक, लगा रहने दो ना यार, ये भी नहीं उतारा टैग। तो भाई हम घर पे आए और मम्मा को बताया एक शूज के बारे में, पिक्चर हमने ले ली थी, दिखाया मम्मा को, तो मम्मा को पसंद आया। तो जाएंगे शूज लेके लाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। भाई चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी
ओल्ड एज की बातें करें, जैसे 5 का नोट मेरे पास है और पुरानी, तो ये सब की बात होगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में यस कर देना, बाकी चलते हैं लेने और फिर मिलते हैं। अब जब इंसान को ऐसी जगह से कुछ अच्छी चीज़ सी पसंद आ जाती है और घर पे आके बताते हैं कि ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ है, तो सब में एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई क्या लेके आया हो ऐसा, और क्या ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ है जो हमसे छुपा रहे हो। यहाँ एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का लेवल ऐसा होता है कि भाई जल्दी से दिखाओ। तो आप लोग भी देख लो, मैं लेके आया अपना पसंदीदा शूज़, और ये मेरे भी बहुत फेवरेट थे और आप लोगों के भी फेवरेट होंगे विद रीजनेबल प्राइस। सो भाई यहाँ हो जाती है हमारी एक्साइटमेंट डबल हम जैसे लोगों की। तो भाई सीन कुछ यूँ ही है, और इसी तरीके के अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखने हैं और मज़ेदार लग रहे हैं तो बस आप लोगों ने एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, अपने भाई इंस्टाग्राम पे डालो, खूब मेंशन करो अपने भाई को और शेयर करो। सो मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।